अमावस की रात माँ काली की पूजा कैसे करें, क्या नियम है, क्या समय है और इस पूजा के लाभ क्या है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। जितने भी मेरे काली माँ के भक्त हैं, मैं उन सभी भक्तों को बताऊंगी काली माँ की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं, माँ काली की पूजा करना चाहते हैं अमावस्या के दिन, तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। और जैसे मैं आपको कार्य बताऊंगी उसी तरीके से आपको कार्य को करना है, और जो पूजा करनी है वो भी बताऊंगी और इसके नियम भी बताऊंगी और साथ ही साथ आपको इसके लाभ भी बताऊंगी। तो जानने से पहले यदि आप महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुंचे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना। देखिए, हर कोई जानना चाहता है कि अमावस्या पर काली माँ की पूजा कैसे की जाती है। ठीक है, हर भक्तों का यही सवाल रहता है कि हम अमावस्या के दिन काली माँ की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कैसे माँ काली की पूजा की जाती है अमावस्या के दिन। क्योंकि अमावस्या की जो रात होती है वो माता काली की ही होती है। अमावस्या सबसे बड़ी माँ भगवती की शक्ति है, यानी अमावस्या के दिन माँ काली का पूजन किया जाता है। उपाय, टोटके, मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें अमावस्या के दिन करी जाती है। तो अब जब भी नेक्स्ट टाइम अमावस आए और आप सोच रहे हैं काली पूजा करने के लिए, तो आपको ध्यान से सुनना है अमावस्या पर काली माँ की पूजा किस प्रकार से की जाती है। देखिए, अगर आप चाहते हैं अमावस पर माँ काली की पूजा करना, तो अमावस पर माँ काली की पूजा रात्रि के समय की जाती है। कितने बजे? 12 बजे आपने पूजा को शुरू करना है, और जब आपकी चाहे 12:30 या 1 बजे ख़त्म हो, लेकिन पूजा कैसे करनी है, 12 बजे से आपने शुरू करना है। घर के मंदिर में ही काली माँ का जो भी तस्वीर, मूर्ति आपने रखा है, उधर आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ज्योत दीपक कुछ भी जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद धूप बत्ती लगानी है। और याद रखना, अमावस्या की पूजा में घंटी आपको नहीं बजानी रात्रि के समय। ये पूजा ठीक वैसे ही तरीके से की जाती है जैसे हम गुप्त नवरात्रों में करते हैं, बिना आवाज़ किए, बिल्कुल शांत होके गुप्त तरीके से पूजा किया जाता है। वैसे ही अमावस पर माँ की पूजा चुपचाप से गुप्त तरीके से की जाती है। आपने क्या करना होता है, दीपक जला के, धूप बत्ती लगा के माँ काली को अग्यारी पर भोग लगाना होता है। भोग जैसे आपने गाय के गोबर के उपले होते हैं ना, उसका आधा उपला तोड़ के आप गैस पर जलाएं, और गैस पे जलाने के बाद जैसे उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाए तो समझ लो अग्यारी हो जाएगी। उसके बाद जिस चीज़ में आप माँ को भोग लगाते हैं, जैसे हवन कुंड है या मिट्टी का खप्पर है आपके पास, उसमें ही आपको उस गाय के गोबर के उपले को रख लेना है। ठीक है, फिर उसके ऊपर 3-4 चम्मच सरसों का तेल डालना है। जैसे आप सरसों का तेल डालेंगे तो जो उसकी अग्यारी है ना, उसमें से धुआं तेजी से निकलने लगेगा। आपने क्या करना है, जो आपने माई की जोत जलाई है रात्रि में 12 बजे के बाद, उसी जोत में से आपको थोड़ा कलावा, मतलब पहले तोड़ लेना, और जोत में से कलावा जला के आपने अग्यारी पर छोड़ देना है। मतलब जोत से प्रकट करना है माता को अग्यारी पर। जैसे अग्यारी आपकी आ जाएगी, सबसे पहले काली महाकाली को आपने एक बतासा, 2 लौंग चढ़ाना है। फिर भैरव बाबा को लौंग चढ़ानी है। फिर कामाख्या माई को लौंग चढ़ानी है, बतासे चढ़ाने हैं। फिर माँ तारापीठ को चढ़ाना है। फिर भद्रकाली को चढ़ाना है। ऐसे करके एक एक बतासा, 2-2 लौंग आप इन सभी उग्र शक्तियों को भोग में देते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक लेना है पान का पत्ता। उस पान के पत्ते पे आपको लेनी है 5 मिठाई। 5 मिठाई में से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के पान के पत्ते पे रख लेना। अब पान के पत्ते पे रखने के बाद उस पत्ते को आपने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद उसमें 2 लौंग लगानी है, साबुत फूल वाली, और इसे अग्यारी पर रख देना है कि माँ ये भोग मंजूर करो, गलती सलती क्षमा करो। ठीक है, अभी चढ़ाने के बाद एक नींबू लेना, नींबू चक्कू से काट के उस पर कट लगा के आपने अग्यारी पर चढ़ा देना है। 2 जायफल अग्यारी पर चढ़ा देना। एक साबुत वाली सुपारी है जो आपको दुकान पर मिल जाएगी, वो आपको अग्यारी पर चढ़ा देनी है।
अब जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद जब आप सारा भोग माँ को लगा देते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी जाप माला लेनी है और जाप माला से आपको मंत्र का जाप करना है और उसी 11 पर आपको हवन सामग्री की आहुति देते जाना है। जो हवन सामग्री होती है ना, जिसकी आहुति देते हैं, वही आपने हवन सामग्री लेनी है और आपने एक हाथ से, सीधे वाले हाथ से माला पकड़नी है और इस प्रकार से हवन की जो सामग्री है वो आप 11 पर डालते जाएंगे और मंत्र को बोलते जाएंगे। इस तरीके से पूजा की जाती है अमावस्या पर। अब जैसे मान लीजिए आपने एक माला का जाप कर लिया, यानी आपका एक माला जाप हो गया, उसके बाद आपने इस माला को अपने हाथ में पहन लेना है या गले में धारण कर लेना है। फिर उसके बाद आपने एक कार्य करना है कि जैसे आप जाप कर लोगे, पूरा हो जाएगा, उसके बाद ना माँ का थोड़ा सा ध्यान करना बैठे बैठे, जिसे नाम जप कहते हैं। नाम जप मतलब ओम काली महाकाली 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 काली काली महाकाली काली काली महाकाली, इस प्रकार से आपको काली माँ का नाम जप करना है। नाम जप आप करेंगे माँ काली का, तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर की जो माँ की ऊर्जा है वो बढ़ती है, समझ लो। जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं बीमार हूँ। अब मैं बीमार हूँ तो मैं ठीक होने के लिए क्या करूँगी, दवाई खाऊंगी, डॉक्टर इलाज कराऊंगी, जब मैं गोली खाऊंगी तब मैं ठीक हो जाऊंगी, है ना, ऐसे ही होता है। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैं बीमार हूँ, मैं गोली खा रही हूँ तो उससे मुझे एनर्जी मिलेगी, मेरा शरीर ठीक होगा। वैसे ही आप अमावस्या की जो पूजा करोगे, इससे क्या होगा कि आपके अंदर माँ की शक्ति जागेगी, समझ रहे हैं। जब शक्ति जागेगी तब शक्ति आपका बेड़ा पार लगाती है, तब शक्ति से ही आप अनेक कार्य करवा पाते हैं। तो ये मत सोचना कि आप अमावस्या पर पूजा करेंगे, आप बिना गुरु के मतलब नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिना गुरु के कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी करती थी और अब भी करती हूँ। अब तो गुरु है, पहले नहीं थे तब भी मैं करती थी। मैं तो शुरू से ही करती आ रही हूँ, मुझे इस पूजा के बहुत लाभ भी हुए हैं। अब बात करेंगे इसके नियम के बारे में। आपने नियम क्या करना है, देखिए इसका नियम यही करना है कि जिस दिन अमावस्या होगी घर में मीट मछली मत बनाना, ठीक है, क्योंकि आपने रात की पूजा शुरू करनी है, तो मीट मछली आपको नहीं बनाना, पहली चीज़। दूसरा नियम ये करना है, जब काली माँ की रात्रि में पूजा करेंगे तो नहा धो के अच्छे से स्नान करके करेंगे। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है कि आप जब काली माँ की पूजा रात्रि में करेंगे तो साफ वस्त्र पहनेंगे, काले रंग के या फिर लाल रंग के धारण करके वस्त्र आपने आसन पे बैठ के माँ की पूजा करनी है। तीसरा नियम आपने ये करना है, जब रात्रि में आप काली पूजा करेंगे तो आपने अपने सर पर लाल रंग की या फिर काले रंग की चुन्नी भी डालनी है, क्योंकि ये शगुन होता है और माँ के आगे ना कहते नंगे सर नहीं जाया जाता, तो इसीलिए आपने चुन्नी डालनी है या फिर बांध लेना, माथे से बांध लेना या सर पे डाल लेना, इस प्रकार से कर लेना। फिर आपने पूजा करने के बाद क्या करना है, जैसे पूजा सब आपकी हो जाए, आपका ध्यान हो जाए, आपका नाम जप हो जाए, उसके बाद आपने जो अग्यारी करी थी उसे वहीं रहने देना। जैसे ही दूसरे दिन सुबह होती है, सुबह होके उस अग्यारी को इकट्ठा करके सारे को आपको पीपल के पेड़ पे रख कर आना है, या फिर आप किसी भी नदी के किनारे पे जाके इसे सिरा सकते हैं। तो ये अमावस्या की पूजा है, इसका नियम मैंने आपको बता दिया। इसका समय भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। समय इसका रात्रि 12 बजे का होगा। रात्रि 12 बजे से आपने पूजा शुरू करनी है और जब तक आप करना चाहें वो आपकी इच्छा है, चाहे आप 12:30 बजे तक करें, 1 बजे तक करें, जितनी जब भी आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब ये आपको बता दूं इसके लाभ क्या होते हैं। इसके लाभ यही होते हैं, माँ काली आपके अंदर जागृत होती है, उनकी एनर्जी आपको मिलती है, साथ ही साथ आपके जो रुके हुए कार्य हैं, जो बनते बनते काम बिगड़ जाते थे, वह काम आपके होने लगते हैं। और साथ ही साथ घर में जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा, घर में किसी भी शुभ काम में रोक रुकावट अड़चनें आती हैं, तो वह आना बंद हो जाती है और काली माँ की कृपा आपके जीवन में बरस जाती है। जब कृपा आप पर हो जाती है तो समझ लो आपका बेड़ा पार है, फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि अमावस्या पर काली माँ की पूजा किस प्रकार से की जाती है। ये वीडियो स्पेशल मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जो सोचते हैं करने के लिए या सोच रहे हैं कि हम भी अमावस्या पर माँ की पूजा करें, तो वो इसी तरीके से करें। जिनको नहीं आता ना तो वो इस तरीके से माँ की पूजा शुरू करें।
चलिए अब मिलेंगे आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय माता कालिका, हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिख देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है, हमसे अर्जेंटली बात करनी है, उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद आप हमारे मेंबर बन जाएंगे और मेंबर बनने के बाद आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं, पूछा ले सकते हैं। किसी भी चीज़ की जानकारी आपको आसानी से हमसे मिल जाएगी। जय माई की महारानी आपका कल्याण करे, खुश रहें आप और आपका परिवार।